नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों सबका सूर्या स्पोर्ट्स क्रिकेट में। आज का तो बेहतरीन मैच था। लाइक अच्छे से सब नींद से उठे होंगे, स्पेशली आफ्टर दैट डिवास्टेटिंग लॉस ऑफ ओडीआई। बहुत अच्छी पारी, बहुत अच्छा दिन था इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, इवन टीम के लिए। मीत, आपका क्या कहना है इस मैच के बहुत बारे अच्छा में? दिन था। आज प्लेइंग 11 से लेके सारा कुछ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे टीम बननी चाहिए और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए हम सीरियस हो जाए, एक प्लेयर को अपनी स्पॉट दे दे। तो आज वो हमें देखने को मिला कि किसी की पोजीशंस के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। प्रॉपर प्लेइंग 11 बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, स्पिनर सबको खिलाया और जिस तरीके से जीता है, ये इंडियन हम्म। टी20 की टीम जो है, ये वर्ल्ड में किसी को भी हरा सकती है। ऑस्ट्रेलिया आ जाए, अफ्रीका आ जाए, इंग्लैंड किसी को भी हरा सकती है। पर हमें सिर्फ प्लेयर्स को एक सिक्योरिटी देनी है कि आपकी पोजीशन क्लियर है, आपका रोल क्या है, वो सबको बता देना चाहिए। तो आज वो हमें देखने को एब्सोल्युटली। मिला। वही वो बैटिंग ऑर्डर इज वेरी ओवररेटेड, ये वाला कमेंट हुँ, किसी ने पास नहीं किया। और मैच शुरू होने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या भाव ने ईशान कह दिया किशन। था कि बैटिंग ऑर्डर क्या होने वाला है। दे कुड या हैव एंड लाइक बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ आज मैचेस पूरा मैच खेला। बट हाँ, लाइक इफ वी से अबाउट हमारी बैटिंग ऑर्डर अभिषेक शर्मा के ऊपर आज भी डिपेंडेंट थी। 4 रन्स हुँ, बहुत हुँ, काफी क्रूशल थे। एंड आई एम या ऑल्सो gonna start with अभिषेक शर्मा के सेइंग के आज ईशान किशन, संजू सैमसन की चलो लंबी पारी नहीं थी। कोई बात नहीं, वो रस्टी थे एंड इट्स नॉट हैव टू बी लाइक सबको रोज रन मारना है। बट दे आर एनीवेज गुड। अभी तो सीरीज की शुरुआत ही है। बट जिसका हम सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे कि हमारे कैप्टन साहब थोड़े रन मार ले, और उन्होंने 99 रन की पार्टनरशिप करी अभिषेक शर्मा के साथ। आपका क्या व्यू है उसके ऊपर? आज काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे। 2-3 मिस टाइमिंग्स हुई थी जब ऑफ बैलेंस होके मिचेल सैडनर को ओवर द कवर्स मारने गए। पर उसके अलावा बाकी काफ़ी अच्छा सारे बॉल्स को, ऑफ साइड के बॉल्स को भी लेग साइड में मारने की कोशिश नहीं कर रहे। पहले 2 जो चौके उन्होंने लगाए, पहले ही बॉल पे जो कवर ड्राइव मारी थी, जो टिपिकल सूर्य कुमार यादव जैसी कवर ड्राइव थी उन्होंने मारी, वहाँ से पता चला कि कॉन्फिडेंस आज है, तो आज रन्स आने चाहिए। और दूसरी तरफ जब अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन होते हैं, तो जो उनका पार्टनर होता है, उनका रोल ही यही हो जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल दे, सिंगल लेके दूसरी एंड पे रहे और विकेट ना गिरने दे दूसरी एंड से। और जिस तरीके से फिर अभिषेक शर्मा लीड करते हैं बैटिंग लाइनअप को, जो ये बैटिंग इंटेंट की हम बात कर रहे हैं कि हम यही स्टाइल ब्रांड ऑफ क्रिकेट को फॉलो करेंगे, तो वो जो अभिषेक शर्मा की वजह से टीम ने जो बूस्ट लेते हैं, जो पहले ही पावर प्ले में सारी टीम के बॉलर्स को उनकी लाइन और लेंथ चेंज करवा देते हैं, तो बाकी के बैट्समैन को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। तो आज सूर्य कुमार ने भी काफ़ी अच्छा खेला उसके साथ-साथ। हाँ, वो उस पार्टनरशिप के बाद जब 27 पर 2 था, एंड उसके बाद जब हमारा पार्टनरशिप सीधा हुआ 127 पे थर्ड विकेट गिरा। आई वुड हुँ, से कि हमारा हमारे टीम में और न्यूजीलैंड के टीम में एक ही डिफरेंस था कि उनके लोअर ऑर्डर बैटिंग में कोई पावर हिटर नहीं था। और या लकीली मैं ये चीज बोलूंगा कि हमारी सिलेक्शन इतनी अच्छी हुई कि रिंकू सिंह वापस आए। और या रिंकू सिंह आके हमारा लोअर बैटिंग लाइक हार्दिक पांड्या के साथ एक और बैट्समैन भी हमें दिया। उसकी वजह से लाइक लोअर ऑर्डर बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो गया। एंड दैट रन वाज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी है, हाँ इनिशियली उनके भी विकेट्स गिरे, बट ग्लेन फिलिप्स, दैट गाय, ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम ओडीआईज और अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है और बहुत लंबा चलने वाले हैं। बट वो हुँ, अपने अकेले के दम पे मार्क चैपमैन के साथ उन्होंने भी काफी अच्छी पारी खेली। बट हाँ, वैसा ही है कि उनका भी लोअर ऑर्डर बैटिंग काफी बुरी चल रही है। मतलब कोई है ही नहीं। मैं अगर इन शॉर्ट में अगर कोई बात करूं तो अगर मैं बोलूं कि लोअर ऑर्डर बैटिंग इज नॉट दैट स्ट्रांग एज कंपेयर टू अदर टीम्स, ये हुँ, हुँ, ये चीज शायद न्यूजीलैंड को आगे जाके लाइक वर्ल्ड कप पे भी शायद एक वीक पॉइंट के और देखा भी जा सकता है। आई वुड ऑल्सो फील कि ये सेम चीज उनके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में ओडीआई में भी हुई थी कि उनके लोअर ऑर्डर में लाइक आई वुड से 6 डाउन के बाद कोई बैट्समैन ही नहीं थे। तो हुँ, हुँ, यही चीज रिपीट होते देख रही है कि न्यूजीलैंड इज वेरी मच लुकिंग फॉर ए लोअर ऑर्डर बैटर।
हाउ डू यू या थिंक अबाउट इट? मैं लोअर ऑर्डर पे जाऊँ उससे पहले 2 चीज़ें हैं जिस पे आपने बात की थी पहले वीडियो में हमारे हाँ, कि ग्लेन फिलिप्स वेयर दिस गाय स्टैंड्स कि क्या बैटिंग यस। हो नहीं रही है, कैसे सिर्फ़ टीम में फील्डिंग के वाइज़ है, क्या है उनका रोल? तो उन्होंने यस, ओडीआईज़ में भी लास्ट मैच में 100 मारा और आज भी काफ़ी हद तक न्यूज़ीलैंड को मैच में वापस लेके आ गए थे। और ही दूसरी प्रूव्ड बात मी रॉन्ग। और दूसरी बात आपने बोला था डेवन कॉनवे टीम्स वुड बी यस। गटेड आईपीएल के ओनर्स कि उन्हें ऐसा ओपनर नहीं मिला। च तो आज आप मेरे लिए रेडी थे मेरे ऊपर टारगेट करने के लिए। आपको अच्छा, दिखाया कि अगर वो 2 सीएसके चीज़ पे आप बोलना चाहते हो तो फिर ये भी बोलो कि मैंने 4-1 बोला था, तो उस हिसाब से तो शुरुआत अच्छा हाँ, काफ़ी अच्छी हुई थी। आई डोंट नो काफ़ी हाउ न्यूज़ीलैंड इज़ गोना कम बैक फ्रॉम हियर। या काफ़ी काफ़ी मतलब उन्होंने उनकी बॉलिंग काफ़ी रस्टी रही थी। एक हुँ, उन्होंने काफ़ी उनके बॉलर्स ने स्लोअर वन ट्राई किए थे, हाँ जी। पर जो जब डालने थे तब नहीं डाले। अभिषेक शर्मा को वो कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाए। उनकी स्ट्रेंथ है मिचेल सैंटनर, पर मिचेल सैंटनर को भी काफ़ी अच्छे से खेला सूर्या ने और अभिषेक ने और उसके बाद हार्दिक ने जब उनको चार्ज करके जो शॉट्स खेले हैं, वो काफ़ी बैकफुट पे जा चुके थे और जब उनकी 20th ओवर आई जो मेन ओवर रह गई थी, तब शायद उनको 19th ओवर ही मिचेल को डलवा देनी चाहिए थी। क्योंकि एक तो आप 1 प्लेयर शॉर्ट हो गए थे, आपके ओवर रेट की वजह से और जब 20th ओवर में मिचेल पहली ही ओवर डालने आते हैं, तब रिंकू ने पूरा उनका फ़ायदा उठाया। पहले 2 बॉल पे 6 डाल दिए, फिर काफ़ी वाइड भी डाली। पर जो जिस हिसाब से इंडिया का स्कोर होना चाहिए था 210, 220 जब 6-7 विकेट अक्षर आउट हुआ तब हमें लगा कि 210 जितने रन होंगे, यस। 20 जितने पर जो रिंकू ने जो मैच्योरली इनिंग्स खेली, पूरा 19th ओवर अर्शदीप ने 3-4 डॉट बॉल निकाल ली थी, पर 20th ओवर तक जो नॉट आउट रहे, उन्हें पता था कि विकेट पे स्टैंड करना कितना कितना इम्पोर्टेंट है। इतने टाइम यस। से टीम में भी नहीं थे। तो गेम हुँ। टाइम जो उन्होंने डोमेस्टिक में लिया, वहाँ पे परफ़ॉर्म किया, वो सारा परफ़ॉर्मेंस को वो जो कॉन्फिडेंस था, वो यहाँ पे लेके आए और जो 220 हो सकता था, उसे 238 तक पहुँचा दिया और वो जो स्कोर क्रिएट हुआ 20-50 रन्स का डिफरेंट क्रिएट हो चुका था, तो वो मुझे लगता है कि न्यूज़ीलैंड के माइंडसेट को भी उन्हें लगा कि ये आउट ऑफ रेंज हो चुका है अब। हाँ जी। ये काफ़ी लाइक सोचने वाली चीज़ है कि आगे जाके भी अगर हम देखेंगे तो अगर मतलब उनकी बॉलिंग आज उतनी अच्छी नहीं रही, बट हुँ, हुँ। सिवाय एक बॉलर जो हमारा डफ़ी टी20 हुँ, में भी नंबर 2 बॉलर है, जो आईपीएल में भी इस बार आने वाले हैं एज़ अ बैकअप ऑफ हेज़लवुड या फिर वही मेन बॉलर हो फ्रंट लाइन सकते हैं। या फ्रंट लाइन बिल्कुल। बॉलर हो सकते हैं, व्हिच इज़ लाइक आरसीबी ने इतना अच्छा स्टील किया है मिनी ऑक्शन में। आई एम टेलिंग यू, लाइक ज जेकब डफी ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी एज़ कंपेयर्ड टू अदर बॉलर्स। लाइक ही हुँ, वाज़ आई हुँ। गेस 4 ओवर 27 और समथिंग लाइक दैट। या ऐसा ही 4 कुछ ओवर था। 27, 2 हाँ, विकेट्स। ठीक या है, तो यही है कि जेकब डफी इज़ न्यूज़ीलैंड्स जसप्रीत बुमराह हुँ, काइंड हुँ। ऑफ। और अगर या हम जसप्रीत बुमराह की अगर आज बात करें तो हाँ, थोड़े रस्टी दिखे, काफ़ी दिनों बाद एक गेम टाइम मिला था, बट बुमराह इज़ बुमराह। आप उनको बाउंड्रीज़ 2-3 मार लोगे, बट इट्स हुँ, हुँ। नेवर गोना बी अ बिग ओवर। 10-15 इज़ फाइन, क्योंकि अभी वो रस्टी है, कि बहुत दिनों से वो ब्रेक में भी थे। आई एम श्योर कि वो आगे जाके, और वैसे भी फ्लैट विकेट था, तो इट वाज़ इवेंचुअली गोना या बी लाइक फॉर सारे बॉलर्स 30-40s में खेलने ही वाले थे, लाइक रन देने ही वाले, तो सो नो कंप्लेंट्स विद दैट। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि विद द सिलेक्शन ऑफ ईशान किशन, दैट्स हुँ, हुँ। समथिंग वी आर फॉरगेटिंग, दैट 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हुँ, में हुँ, ईशान किशन को रिप्लेस किया था शुभमन गिल ने, एंड हुँ। नाउ 2026 का टी20 वर्ल्ड कप में या ईशान किशन इज रिप्लेसिंग शुभमन गिल, शुभमन so गिल that is या something very like destiny is taking over, as also talking about same चीज रिंकू सिंह के साथ भी हो रहा है 2024 में मिस आउट करने के बाद। the way he has matured his innings, like the matured his capabilities, सिर्फ हुँ, बैटिंग हुँ। की बात नहीं है। हाँ, आज थोड़े फील्डिंग में फील्डिंग थोड़ी गड़बड़ हुई थी, 1 कैच छूटा, बट सिर्फ़ 1 कैच छूटा हाँ, था। या हाँ, आई वुड से आई थिंक 2 कैच छूटे 1 थे, कैच लाइक छूटे थे, रिंकू 1 सिंह से कैच नहीं, हाँ। 1 कैच दूसरा आई छूटा गेस, था और दूसरा हाँ, रन आउट था। रन रन आउट था आउट छूटा चैपमैन था। का, वो यस, संजू यस, से यस। मिस हो गया था। हाँ, और आज वो भी था कि संजू सैमसन से एक रन आउट भी मिस हो गया था, एंड
फिर संजू सैमसन ने आज रिव्यूज भी अच्छे तरीके से नहीं लिए, दोनों हुँ। रिव्यू हमने वो गवाए थे। अर्शदीप ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली मतलब उन्होंने ना हाँ, बोलने ही नहीं दिया और पहले ही यस, जब फर्स्ट लुक में देखा तो हमें लगा कि इन स्विंग काफ़ी हो चुका है और यस, स्टंप में है तो शायद अंपायर्स कॉल आ जाएगा। पर वो बॉल यस, इतना स्विंग हुआ था कि लेग स्टंप को भी मिस कर दिया और अंपायरिंग काफ़ी अच्छी थी वो टाइम पे। यस, 1-2 वाइड पे ऐसा लगा था कि जब वाइड होना चाहिए था तब नहीं दिया, जब नहीं था तब दे दिया। ऐसा पर उसके यस, अलावा अंपायरिंग काफ़ी अच्छी थी और हाँ। मैं पूछना चाहूँगा कि अर्शदीप सिंह, उनका इम्पैक्ट और उन्हें खिलाना कितना ज़रूरी है हमें टी20 आईज़ में? आई थिंक अर्शदीप सिंह ने अपनी जगह तो पहली पक्की कर ली है, इज लाइक गोइंग दैट उन्होंने पहले ओवर में जो पावर प्ले में विकेट्स का उनका जो रिकॉर्ड है, एंड ऑल्सो जी। बीइंग द हाईएस्ट विकेट टेकर इन फॉर इंडिया इन T20 आईज, there हुँ, is no reason, being economical in death as well, there is no reason this guy can be replaced by anyone else. So या मुझे लगता है अर्शदीप सिंह ने 2024 के बॉलिंग वर्ल्ड कप के साथ जो अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई है 2 साल में, हुँ, आई हुँ, फील लाइक उनका यही मेच्योर्ड, लाइक स्पेशली द टाइम वेयर लाइक टीम नीड्स द मोस्ट, जब भी सारे बॉलर्स को रन मार रहे हैं बैट्समैन, अर्शदीप हुँ, सिंह हुँ, बीच में आके एक ओवर डाल देंगे एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड, लाइक वो रन रेट को कम कर देंगे। एंड या आई थिंक ये रोल पहले आई वुड से अर्शदीप सिंह ने कंसिस्टेंटली निभाई थी, बट नाउ हुँ, इट हुँ, इज व्हाट आई सी कि जसप्रीत बुमराह ये चीज करने लगे हैं कि हुँ, वो हुँ, अभी ओपनिंग बॉलिंग नहीं कर रहे, इंस्टेड अर्शदीप सिंह ने वो जगह ले ली है बिकॉज ही इज ट्रिमेंडस इन हिज रिकॉर्ड्स, एंड या दैट्स एंड आई आल्सो डोंट थिंक कि जसप्रीत बुमराह बीइंग सीनियर उनको कोई दिक्कत आएगी इस चीज पे, बट ही हैज रिप्लेस अर्शदीप सिंह इन दैट थिंग, बट ही इज डूइंग एन अमेजिंग अमेजिंग जॉब कि पावर प्ले में उनको एक ओवर दे दो और फिर मिडल ओवर्स में एक एक ओवर निकालो। आई थिंक द स्ट्रेटेजी इज गोइंग परफेक्टली वेल। एंड या ऑल्सो बिफोर वी एंड दिस, मुझे एक चीज बहुत काफी अच्छी लग रही है एक बात को, दैट एक दिस बंच इंडियन टीम अंडर गौतम गंभीर इन T20 आईज हुँ, इज so different as टोटली compared to डिफरेंट other formats. या मुझे पता नहीं, ऐसा लाइक पर्सनली ऐसा फील आ रहा है कि इज इट समथिंग बिकॉज लाइक ही इज मोर सूटेड इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज, क्योंकि उनका पास रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छा है T20 आईज में, बट ही हुँ, इज हुँ, ट्राइंग टू एडजस्ट इन ODIs एंड टेस्ट मैचेस। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि द वे द मैनेजमेंट लुक्स वो भी काफी डिफरेंट लगती है ODIs एंड टेस्ट में एज कम्पेयर टू T20s में। सो हुँ, हुँ, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा ऑनेस्टली ऐसा आई फील इट के ये चीज है, ये चीज देखी जा सकती है कि गौतम गंभीर इन T20 आईज एंड विथ हिज टीम लुक्स टोटली डोमिनेटिंग एंड सो डिफरेंट। आई नो या 5 मैच की सीरीज है, कोई एक बॉलिंग पिच आ जाएगी तो थिंग्स गोना बी डिफरेंट। व्हेनेवर इंडिया बैट्स फर्स्ट, थिंग्स आर अमेजिंग, बट हाँ, कभी ऐसा भी मौका आ सकता है कि जब हमें बॉलिंग पिच में अगर शायद फर्स्ट बैटिंग में भी लो स्कोर्स आएंगे, तब हुँ, मैच थोड़ा पलट सकता है, ऐसा मेरा या चांसेस है। लाइक गुवाहाटी में मैच है अभी नेक्स्ट, तो या व्हाट इज योर पॉइंट, लाइक मोस्टली क्या होगा अभी? गुवाहाटी में हमने देखा है कि 180, 190 जितना एवरेज स्कोर रहता है और सेकंड इनिंग्स में ड्यू आईपीएल जब होती थी, वो अलग सीज़न में रहती है, तो ड्यू फैक्टर देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है, कि अगर ड्यू आती है तो बैटिंग फर्स्ट ही मतलब डिफीट का रीज़न बन जाएगा, पर टॉस पे उतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते और जिस हिसाब से न्यूज़ीलैंड की टीम है, मुझे लगता है कि वो कमबैक करेगी। आज यस, फर्स्ट मैच थी, मिचेल सैटनर इतने टाइम बाद आए, सोडी इतने टाइम बाद आके खेले हैं, तो उनको भी एक आध गेम लगती है उनकी लेंथ पकड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब सेकंड मैच आएगी तो क्लार्क की जगह पे मैट हेनरी की तरफ भी जा सकते हैं ये लोग या बाकी मतलब बैटिंग में ओपनर्स ही नहीं चले, बाकी नीचे देखेंगे चैपमैन ने फिलिप्स ने, डैरेन मिचेल ने, खुद सैटनर ने भी आके हिट्स लगाए हैं काफ़ी अच्छे। तो मुझे लगता है कि यस, दे विल बी मेकिंग अ गुड कमबैक इन द सेकंड मैच और काफ़ी चांस है कि सेकंड मैच मोर इंटरेस्टिंग बनेगा। काफ़ी क्लोज़ हाँ, मैच होगा, पर फिर भी मैं फ़ेवर करूँगा कि इंडिया विल बी विनिंग द सेकंड मैच और यस, जैसे कि आपने अभी
प्रेडिक्शन कर दी है 4-1, तो मैं आपके साइड पे हूँ, पर देखेंगे कि न्यूज़ीलैंड काफ़ी हमें निराश कर देती है हमारे प्रेडिक्शंस हाँ, में से। कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी दे सकते हैं और एक भी है कि शायद ओडीआई के फॉर्म के कारण हमें हुँ, वो नहीं मिला कि ओडीआई फॉर्म के कारण मैट हेनरी नहीं दिखे और हुँ, उनके हुँ, जगह काइल जेमिसन टी20 में खेले और आई नो हुँ, ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी इसलिए शायद मैट हेनरी खेले भी नहीं थे बट ही वाज फिट टू प्ले इन वो चीज तो कंफर्म हुई थी सो या आई थिंक सो मैट हेनरी और जेकब डफी कैन मेक अ डिफरेंस बट काइल जेमिसन इज डूइंग नथिंग रॉन्ग सो हुँ, हुँ। पर हाँ वही है कि ओडीआईज में अच्छे चले थे बट लेट्स सी हाउ टी20 या आई में वो कैसे वन कमबैक करते हैं टॉपिक जो हम बात करना भूल गए हैं, वो है अक्षर पटेल। जो हाँ अक्षर पटेल के मतलब पूरा मैच अच्छा रहा, सिर्फ़ वो एक हाँ इंजरी और वो काफ़ी मतलब जब ऐसे लग जाती है, तब मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छी रिकवरी सारी टीम मेडिकल टीम सपोर्ट करती है, तो हो जाना चाहिए। शायद अगर यस एक आध मैच मिस भी करना पड़े क्योंकि ये एक मैच है, उसके बाद 1 दिन छुट्टी, उसके बाद फिर से मैच है। तो मुझे यस लगता है और कि जो ऑल्सो वो रिकवरी उनकी मेन फिंगर या बॉलिंग हैंड में बॉलिंग इंजरी आर्म है या तो एक साइड से तिलक वर्मा बाहर है, वॉशिंगटन सुंदर बाहर है और अगर अगर अक्षर पटेल को भी ज़्यादा इंजरी होके बाहर हो सक वो ना हो वही अच्छा है। अगर एक मैच का हाँ रेस्ट लेना पड़े तो ले लो कोई बात नहीं, रिकवर हो जाओ अच्छे से पूरा 100% क्योंकि अक्षर पटेल पूरी टीम को जैसे हार्दिक पांड्या जैसा रोल है, वैसे स्पिनर्स में अक्षर पटेल पूरी टीम को बाँध के रखते हैं कि कुछ हाँ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जब विकेट्स चाहिए तब आ जाए, जब बैटिंग में रन्स चाहिए तब भी आ सकते हैं। क्रूशियल यस सिचुएशंस में अगर कोलैप्स हो गई टीम, फाइनल में देखा था कि उनको यस अप द ऑर्डर भेज देते, तो होपफुली वो अच्छे से उनका जो इंजरी है वो रिकवर हो जाए एंड ही यस शुड बी बैक एट यस एट व्हाटएवर नंबर ही इज़ प्लेइंग एट। ऐसे ही टच वुड करके हम आशा रखते हैं कि सेकेंड टी20s भी हम अच्छे से खेले एंड अक्षर पटेल भी या रिकवर हो जाए उनको रेस्ट देना ही मैं चाहूंगा कि वही हो क्योंकि ही इज अ क्रूशियल पार्ट एज अ वाइस कैप्टन ऑफ द टीम एज वेल दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस और या आपको अपने कमेंट्स में बताइए कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या था इस मैच में हुँ, और हुँ। उस हिसाब से हम लाइक व्यूज भी लाइक देंगे हम रिव्यू भी देंगे या एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच में क्या होता है इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग लेट्स गो फॉर 4-1 Okay guys, thank you so much. Thank you Pradeep. See yeah you after the see ya second match. yeah see ya bye bye Bye.